2022 के इलेक्शन के लिए चुनाव आयोग की तरफ से चुनावी घोषणा होने के बाद आजमगढ़ में तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। 2022 का इलेक्शन कैसा होगा और आजमगढ़ की 10 विधानसभा सीट पे भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने के लिए क्या भूमिका बनाएगी, इस संबंध में हमसे बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता और गोपालपुर विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रबलतम टिकट के दावेदार सतेंद्र राय जी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए हम उनसे जानते हैं, पूछते हैं कि आपकी क्या रणनीति होगी इस 10 विधानसभा सीट को जीतने के लिए। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र मिश्रा और आप देख रहे हैं शेरे आजमी न्यूज। सबसे तेज और सबसे सटीक खबर देखने के लिए बने रहिए शेरे आजमी न्यूज के साथ। अब खबर विस्तार से। सपा सरकार में सिर्फ एक विशेष वर्ग के लिए काम होता था, भाजपा नेता सतेंद्र राय। जी हां, आपको बता दें कि भाजपा युवा नेता सतेंद्र राय, जो गोपालपुर विधानसभा सीट से बीजेपी के टिकट के प्रबलतम दावेदार भी हैं, आपको बता दें कि आगामी 2022 विधानसभा चुनाव की तारीख पक्की होने के बाद शेरे आजमी के संवाददाता से हुई बातचीत में कहा कि मैं चुनाव आयोग को धन्यवाद करना चाहूंगा कि चुनाव की तारीख पक्की करने के साथ साथ चुनाव आयोग ने सख्ती से चुनाव कराने के निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल से उत्तर प्रदेश में खुशहाली का माहौल है, क्योंकि भाजपा का जो नारा था सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, वह पूरी तरह से सफल रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी प्रदेश के हर वर्ग के लोगों को साथ लेकर चले और जात पात से हटकर चौतरफा विकास किया है। उत्तर प्रदेश की जो भी कल्याणकारी योजनाएं रही हैं, उससे हर वर्ग के लोग लाभान्वित हुए हैं और यह उत्तर प्रदेश की जनता भली भांति जान चुकी है। भाजपा सरकार ने चौतरफा विकास कर उत्तर प्रदेश की जनता का विश्वास हासिल किया है। आज उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से सुचारू रूप से चल रही है। वहीं जहां पूर्व में महिलाओं के साथ हो रहे उत्पीड़न, अत्याचार चरम सीमा पर थे, योगी सरकार में गुंडे माफिया जेल की हवा खा रहे हैं और ऐसे लोगों पर योगी जी का बुलडोजर लगातार चल रहा है। आज हमारे उत्तर प्रदेश की बहन बेटियां सुरक्षित हैं। उत्तर प्रदेश में आयुष्मान योजना के तहत 1,20,00,000 लोग लाभान्वित हुए हैं। भाजपा नेता सतेंद्र राय ने कहा कि जिस तरीके से 2017 में जनता का आभार जन समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिला था, 2022 के इलेक्शन में भी उत्तर प्रदेश में एक बार फिर कमल खिलेगा और उत्तर प्रदेश की जनता एक बार फिर अपने यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री का ताज पहनाएगी। उन्होंने कहा कि हम लोगों कोरोना की गाइडलाइन का पालन करते हुए डोर टू डोर जाकर, लोगों के बीच जाकर कल्याणकारी योजनाओं को जनता के बीच रखेंगे। उन्होंने कहा कि योगी सरकार ने जो 5 वर्षों में कर दिखाया, वह कोई नहीं कर सकता था। उन्होंने बताया कि अयोध्या में दीप उत्सव, काशी में देव दीपावली के साथ ही बौद्ध और रामायण सर्किट का विकास का काम हुआ है। तो उत्तर प्रदेश में 8 एयरपोर्ट संचालित होने और 13 अन्य एयरपोर्ट जैसे कार्यों को उत्तर प्रदेश की सरकार ने पूरा किया है। शेरे आजमी के संवाददाता समीम जहराजपुरी से हुई बातचीत में भाजपा नेता सतेंद्र राय ने क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं यह रिपोर्ट। सबसे पहले तो हम चुनाव आयोग ने जो भी निर्णय दिया है उसका हम पूरी तरह से स्वागत करते हैं और भारतीय जनता पार्टी आजमगढ़ की तरफ से इस चुनाव में, जो कि एक पर्व के रूप में देखा जाता है, हम लोग आजमगढ़ की 10 विधानसभा सीटों पर माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी के किए हुए कार्यों के बल पे, जो कि जनता के लिए उन्होंने, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, माताओं बहनों की सुरक्षा के लिए, अपराधियों के खिलाफ किए गए कार्रवाई थे, इसके निमित्त हम घर घर डोर टू डोर जा कर के और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में
उनसे मतदान करने की अपील करेंगे। सर, विकास के क्षेत्र में और कानून व्यवस्था के क्षेत्र में इस सरकार ने जो कार्य किया है उसको आप जन जन तक कैसे पहुंचाएंगे? जहाँ तक विकास की बात है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी ने आजमगढ़ को जो है कहीं से भी अलग नहीं रखा है। उन्होंने इस आजमगढ़ के लिए बढ़ चढ़ करके यहाँ विश्वविद्यालय देने का काम किया, जो महाराजा सुहेलदेव के नाम पर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे देने का काम किया। हमारी विधानसभा गोपालपुर विधानसभा में हवाई अड्डे का निर्माण हुआ। तो विकास यहाँ चौतरफा, जैसे पूरे प्रदेश में चौतरफा विकास हो रहा है, वैसे आजमगढ़ में भी चौतरफा विकास हुआ है। और उसी विकास के दम पर और जो गरीबों के हक में मकान से लेके, शौचालय से लेके, आयुष्मान से लेके जितने भी कार्य हुए हैं उनके दम पर हम जो है चुनाव लड़ने जा रहे हैं और सारी विधानसभाओं में कमल खिलाने का हमारा प्रयास सार्थक होगा निश्चित तौर पे। अगर अखिलेश यादव जी कहते हैं कि हमारी सरकार में विकास हुआ था और जो योजनाएं थी ये सब हमारी थी, बीजेपी ने जो है सिर्फ फीता काटने का काम किया, इसका जवाब कैसे देंगे? अखिलेश यादव जी सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और विपक्ष में होने के नाते उनको बोलने का पूरा अधिकार है, परंतु जनता जनार्दन पूरी तरह से देख रही है। वो तो यहाँ तक कह सकते हैं कि विश्वनाथ मंदिर का जो कॉरिडोर का निर्माण है वो भी हमने ही शुरू किया था, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? जहाँ तक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की बात करते हैं तो ज़मीन का तो अधिग्रहण उन्होंने किया नहीं। ज़मीन तो माननीय योगी जी के 2017 में मुख्यमंत्री बनने के बाद माननीय योगी जी ने ज़मीन का अधिग्रहण किया, ज़मीन को खरीदने का काम किया। उसके बाद इतनी तेज़ी से निर्माण हुआ और यह एक्सप्रेसवे बन करके तैयार हुआ, जिसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। ये जनता सब कुछ देख रही है, तो सिर्फ कहने से कुछ नहीं होता है, बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं है। जनता देख रही है कि भाजपा किस तरह से जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए और सबसे बड़ी जो है माताओं और बहनों की सुरक्षा के लिए जो वो उन्होंने जो काम किया है। आज बेखौफ होकर के 12 बजे रात में भी माताएं बहनें जो है कहीं से भी किसी भी जगह स्कूटी से, साइकिल से अथवा किसी भी प्रकार से कहीं भी आवागमन के लिए जो है पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। कहीं भी उन्हें डर और भय का माहौल उनको कहीं भी दिखता नहीं है। अच्छा, अखिलेश यादव की सरकार में और योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में क्या अंतर आपको नज़र आया? अंतर बिल्कुल साफ है। अखिलेश यादव जी की सरकार में सिर्फ एक परिवार के लिए, एक विशेष वर्ग के लिए काम होता था। और योगी जी की सरकार में जैसा कि भारतीय जनता पार्टी का नारा है, सबका साथ सबका विकास, उस तर्ज पे जो है काम होता है। न तो कहीं किसी जाति का, न तो कहीं किसी मजहब का, किसी भी का पक्ष लेकर के कोई काम नहीं हुआ। सारे लोगों का संपूर्ण रूप से विकास हुआ और विकास करने का प्रयास किया गया। अगर समाजवादी पार्टी कहती है कि जो राम मंदिर है ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बन रहा है, न कि बीजेपी इसको बनवा रही है, इस पर क्या कहना? देखिए, कम से कम वो मान तो रहे हैं कि बन रहा है। अब तक तो ये भी नहीं मान रहे थे, यही कहते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। अब तो भव्य श्री राम जी का मंदिर बन रहा है और आगे और देखिए अभी वो क्या क्या कहते हैं। ये थे सतेंद्र राय जी, जो गोपालपुर विधानसभा से बीजेपी के प्रबलतम जो टिकट के दावेदार हैं और बीजेपी में रहकर अपनी पार्टी के लिए दिन रात मेहनत करते रहते हैं, जन समस्याओं को लेकर लड़ते रहते हैं। हमसे बात करने के लिए इनका बहुत बहुत शुक्रिया। शेर आज़मी के लिए शमीम जयराजपुरी, आजमगढ़।